हेलो स्टूडेंट, मैं अमसान सा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो चलिए आज फिर मैं आप सब के लिए क्लास 12th इंग्लिश के नोट्स को लेकर हाजिर हूं। तो हम लोग पिछले के क्लास में 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का रिव्यू देखा था। आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं उस चैप्टर का टाइटल है आई हैव ए ड्रीम। तो ये आई हैव ए ड्रीम जो है, इसके जो लेखक हैं वो है हमारे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो चलिए इससे आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा, इसलिए इसे जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बन रहा है, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए, मीन्स ये कि आई हैव ए ड्रीम जो है वह क्या है। तो यह एक स्पीच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया स्पीच। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम हैज़ रिटन बाय। तो आई हैव ए ड्रीम हैज़ रिटन बाय मतलब आई हैव ए ड्रीम जो ये आपके बुक का जो एक क्या बोल सकते हैं स्पीच है, इसके लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग JR। तीसरा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग JR वाज बॉर्न इन। तो मार्टिन लूथर किंग JR का जन्म कब हुआ? तो 1929 में, यानी 1929 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद जानते हैं अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग JR वाज डिड इन, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1968 यानी 1968 में उनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग JR इज़ एन। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक अमेरिकन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन। अब अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो ये स्पीच है, ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कब दिया गया? तो 28 अगस्त 1963 को उनके द्वारा ये स्पीच दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर, यानी ऑरेटर मीन्स होता है वक्ता, यानी जो भाषण देते हैं वो। तो इस आधार से जो डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर, तो मार्टिन लूथर किंग JR जो थे वो एक ग्रेट ऑरेटर थे। तो यहाँ से सही आंसर हो गया मार्टिन लूथर किंग। किंग वाज एसिसनेटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। यहाँ पे मतलब कि किसी राजा के बारे में हत्या करने की बात की गई है कि राजा ने हत्या कब की थी? तो 1968 में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपुल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए बैड चेक। नेग्रो मीन्स होता है अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उनको नेग्रो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एथर एडवोकेट्स नॉन वायलेट स्ट्रगल, यानी कि जो एथर के एडवोकेट्स होते हैं वो वकील जो होते हैं वो किस टाइप के वकील होते हैं? तो उनका जो वकील होता है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल के वकील होते हैं। अगला 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग JR वाज ए नेग्रो, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो अमेरिका के एक काले आदमी है जिसको नेग्रो कहा जाता है। तो आंसर हो गया सही इसका नेग्रो। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग JR इन 1964, यानी कि मार्टिन लूथर किंग को जो है नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया? तो 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया 1964 में। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग JR बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग JR जो थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये USA, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के रहने वाले थे। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट। मार्टिन लूथर किंग JR वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, मतलब ये कि मार्टिन लूथर किंग एक क्या थे? लेखक तो थे ही, वक्ता तो थे ही, उसके साथ साथ वो सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। मार्टिन लूथर किंग JR हैड डैश चिल्ड्रेन, तो मार्टिन लूथर किंग के जो है 4 बच्चे थे। डैश इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द USA, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डेजर्ट है, जो बोल सकते हैं मरुस्थल है, वो कौन सा है? तो मिसिसिपी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग JR वाज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मतलब मार्टिन लूथर किंग JR जो है उन्होंने जो अपना एक स्पीच जो दिया वो कब दिया? तो वाशिंगटन DC में, ये सॉरी कहाँ दिया? तो वाशिंगटन DC में दिया। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग JR लव्स द वाइट,
तो मार्टिन लूथर किंग J.R. लव्स द वाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा वाइट अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आधार से बच्चों इस चैप्टर में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है और ये 20 ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप इन सारे ऑब्जेक्टिवों को बढ़िया से एक बार देखिए और हमारे नोट्स का जो भी रिव्यू वीडियो आपको जब जब अपलोड होता है आप उसको बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से सुनिए और हमारे साथ साथ बने रहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो नोट्स में दिए गए जो हमारे नंबर है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक नंबर दिया गया है, ये 9534135080, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप हमें मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल सकता है। तो इसके लिए मात्र आपको 21 रुपीज़ पे करने होंगे, उसके बाद आपको ये नोट्स ई नोट्स जो होता है आपको आपके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।